ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी की एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में डिटेल में पता है। तो क्या होता है ऑस्टियोपोरोसिस और किन लोगों को ये होने की संभावना ज़्यादा है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। अब जैसे ही आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना, आपने सुना कि ये हार्मोन के डॉक्टर है और ये बात करने वाले हड्डियों के बारे में। ये कैसे हो सकता है? ये इसलिए है क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी होती है, होती भले हड्डियों में है, लेकिन ये एक हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से आने वाली बीमारी है। जी हाँ, ये सुन के बहुत से लोगों को चौंकने जैसे लगते हैं कि हड्डी की बीमारी और हार्मोन की कैसे होती है, क्यों होती है, उसी के बारे में हम आज जानने वाले हैं। अब देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस का जो नाम जो है ना, ये एक लैटिन भाषा में से आया है। ऑस्टियो मतलब बोन और पोरोस यानी हड्डी जर्जरित हो जाती है। ये एक हार्मोन के इम्बैलेंस के वजह से आने वाली बीमारी है। अब क्योंकि ये हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से आने वाली बीमारी है, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। क्या होता है, जैसे ही लोगों को लगता है ये हड्डी की बीमारी है, लोग तुरंत सोचते हैं कि हम ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास ही जाएं। आप जा सकते हैं, लेकिन क्या होता है, ज़्यादा करके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हार्मोन के ये इम्बैलेंस को ठीक नहीं करते। उनका ज़्यादा करके ध्यान होता है हड्डियों के अंदर जो फ्रैक्चर जो आया है उसको ठीक करने में, और इसीलिए बहुत सी बार ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी को सही तरीके का वेटेज और उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल जाता। और ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही ज़्यादा डेबिलिएटिंग बीमारी है। अगर आपको हो जाती है तो लंबे वक्त पे ये आपको बहुत लंबे वक्त के लिए बिस्तर पे भी लेके जा सकती है। तो कैसे होती है ऑस्टियोपोरोसिस, उसी के बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए, हमारी हड्डी जो होती है ना, ये एक लिविंग टिश्यू है। जी हाँ, हड्डी के अंदर भी जान है। ये बात अलग है कि जब आपकी हड्डी टूटती है तो उसके अंदर खून नहीं निकलता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हड्डियाँ निर्जीवित है। हड्डियों में भी जान है, इसमें भी नर्व्स होती है, इसमें भी ब्लड सप्लाई होती है। और हमारी जो हड्डी जो होती है वो कंटिन्यू बनती है और टूटती भी है। हमारी हड्डियों के अंदर दो मेन तरीके के सेल होते हैं। पहले होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल, जो कंटिन्यू हड्डियाँ बनाते रहते हैं, और उसी प्रकार दूसरे सेल है ऑस्टियोक्लास्ट सेल, जो कंटिन्यू हड्डियों को तोड़ने का काम करते हैं। जब हमारी उम्र छोटी होती है 20 साल तक, तब हड्डियाँ में ऑस्टियोब्लास्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, यानी हड्डी ज़्यादा से ज़्यादा बनती जाती है। और जब तक हमारी उम्र 30 साल तक हो जाती है, तब तक हमारे हड्डियों का मैक्सिमम पीक बोन मास हो जाता है। जब आपकी उम्र 30 की होती है, जितना ज़्यादा आपका पीक बोन मास रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपका हड्डी स्ट्रॉन्ग होगी और उतनी ही आगे चल के आपको ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी लेट उम्र पे आने की चांसेस है। अब देखिए, हड्डियों के अंदर कि जब भी हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हड्डियों के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। जैसे एक मधुकोश का नहीं होता हनीकॉम, वैसे कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। जब आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी लग जाती है, तो हड्डियों के अंदर ये स्पेस जो होते हैं ये बढ़ने लग जाते हैं, और इसी के वजह से आपकी हड्डी की जो डेंसिटी होती है, उसकी जो घनता जो होती है वो कम हो जाती है, और धीरे धीरे इसके वजह से आपकी हड्डी कमज़ोर पड़ जाती है, गलने लगती है और आसानी से टूट सकती है, और इसको हम कहते हैं फ्रैक्चर। अब ये जानते हैं कि ये ऑस्टियोपोरोसिस किन लोगों को हो सकता है। तो देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस हर एक इंसान को हो सकता है, और इनफैक्ट हर एक इंसान को एक सर्टेन स्टेज ऑफ लाइफ में होता भी है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं आपकी ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी लेके आने को। जैसे कि आ जाती है आपकी लिंग, यानी आपका जेंडर।
महिलाओं में 45 से 50 साल की उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त पे उनके शरीर के हार्मोन्स में परिवर्तन आता है। लेकिन जैसे ही उम्र 65-70 की हो जाती है, दोनों महिलाओं और पुरुषों दोनों में ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क समान हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका जेंडर। दूसरा, आपकी उम्र। जैसे कि मैंने बताया, ये जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आनी शुरू हो जाती है, और ज़्यादा करके बड़े बुजुर्ग लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसको हम कहते हैं सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस। उसी प्रकार तीसरा नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है जो डिपेंड करता है कि आपकी रेस और आपकी एथनिसिटी क्या है। जो सफ़ेद रंग के हैं, वाइट पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, और एशियन पॉपुलेशन, इन लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस होने के रिस्क अफ्रीकन लोगों से थोड़े ज़्यादा है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप छोटे इंसान हैं, दुबले पतले से है, आपका वज़न कम है, तो वैसे केसेस में आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी ज़्यादा कॉमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितना आपका बॉडी स्ट्रक्चर छोटा रहेगा उतनी आपकी हड्डियाँ छोटी रहेगी, और जितनी छोटी हड्डियाँ रहेगी उसका मतलब है लो पीक बोन मास, और उसके वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी घर की फैमिली हिस्ट्री क्या है। अगर आपके माता पिता को कभी भी ऑस्टियोपोरोसिस और उसके वजह से आने वाले फ्रैक्चर्स हुए हैं, तो आपको भी ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क कई ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी प्रकार ऑस्टियोपोरोसिस डिपेंड करता है आपके शरीर के हार्मोन के लेवल पे। जी हाँ, कुछ हार्मोन के चेंजेस होते हैं जहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है। तो उसमें सबसे पहला आ जाता है मेनोपॉज, यानी कि रजोनिक वृद्धि, जो हर एक महिला को 45 से 50 साल की उम्र पे आती है। अब जैसे ही आपके शरीर में रजोनिक वृद्धि आती है, आपके शरीर में ईस्ट्रोजन वाले हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, और जो ईस्ट्रोजन वाला जो हार्मोन है ये हमारे हड्डी के ग्रोथ में फेवर करता है। अब क्योंकि रजोनिक वृद्धि होने के साथ में ईस्ट्रोजन कम हो चुका है, ऑस्टियोपोरोसिस का आना भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है इन औरतों में, यानी ये एक हार्मोन का चेंज होता है। उसी प्रकार थायराइड के हार्मोन के परिवर्तन से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। खास करके अगर आपका थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रहा है, जिसको हम ओवर एक्टिव थायराइड कहते हैं, या तो ग्रेव्स डिजीज़ या तो हाइपरथायरॉयडिज्म जहाँ पे कहते हैं, अगर वो रहेगा तो भी आपको हड्डियाँ गलने के चांसेस ज़्यादा है। उसी प्रकार अगर हाइपोथायरॉयड के मरीज़ ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अपना दवा का डोज लेते हैं, तो उसके वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस आता है। उसी प्रकार प्रोलैक्टिन हार्मोन की भी अगर आपके शरीर में गड़बड़ रहेगी, अगर आपका प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा रहेगा, तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस आने के रिस्क बढ़ जाते हैं। सिर्फ थायराइड ही नहीं, आपके शरीर के पैराथायरॉयड जो भी आपके गले में ही स्थायित है, और एड्रिनल की ग्रंथि जो आपके पेट में स्थायित है, अगर ऐसी ग्रंथियों की बीमारियां हैं तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस आता है। अब बढ़ते हैं सेक्स हार्मोन्स की तरफ। तो देखिए, दो मेन हार्मोन आ जाते हैं इसमें। सबसे पहला है ईस्ट्रोजन, और मर्दों में होने वाला टेस्टोस्टेरोन। तो अगर किसी कारणवश मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम है, जैसे हाइपोगोनाडिज्म हो गया, तो वैसे केसेस में ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है। उसी प्रकार बहुत सारी बात, अगर मर्दों के अंदर प्रोस्टेट का कैंसर होता है, तो वैसे केसेस में कुछ दवाइयाँ दी जाती है जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम कर, तो वैसे दवाइयों के वजह से भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। महिलाओं में अगर ईस्ट्रोजन की मात्रा कम है तो भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और इसीलिए बहुत सी बार जब महिलाओं को स्तन का कैंसर होता है, तो उसकी जो दवाइयाँ दी जाती है, वो दवाइयों के वजह से ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, और इसके वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस आता है। यानी ये सब हार्मोन्स की बीमारियाँ और उसके इम्बैलेंस से भी ऑस्टियोपोरोसिस आता है। उसी प्रकार कुछ ऐसी डाइटरी हैबिट्स है, यानी आपके खाने पीने की परिवर्तन है। बहुत सारे लोग अपने खाने में सही मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी का नहीं
चुनाव करते। और अगर आपको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी रहेगी तो भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर रहेगी और उतना ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस आने का रिस्क बढ़ जाता है। फिर आ जाती है कुछ सर्जरी यानी कुछ ऑपरेशन, खास करके जब मोटे लोग अपना वज़न कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी या तो फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल की सर्जरीज कराती है, तो ऐसी सर्जरी कराने के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो अगर आप लेते हैं तो उसके वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस आ सकता है, और उसमें बहुत क्लासिकल दवा है, वो है स्टीरॉयड। जी हाँ, देखिए स्टीरॉयड वैसे तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट दवा है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त के लिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट होता है आपकी कमज़ोर हड्डियाँ, और जिसके वजह से आपको आ जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, उसी प्रकार दवाइयाँ, जैसे कि अगर आपके शरीर में सीजर्स है, एपिलेप्सी है, कपकपी आती है, तो उसकी दवाइयों से भी बहुत सी बार ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन यानी बीमारियाँ जो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ लेके जाती है, उसमें एक आती है बीमारी जो होती है आपके पेट के अंदर सीलियाक डिजीज़, जहाँ पे आपके शरीर में ग्लूटेन वाला प्रोटीन डाइजेस्ट करने की समस्या होती है। उसी प्रकार अगर आपको लिवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, अगर ऐसी कोई बीमारियां हैं तो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस कई ज़्यादा हद तक हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बीमारियां ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस लाए, कुछ ऐसी आपकी लाइफस्टाइल जो होती है उसके वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। जैसे उसमें आ जाता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जी हाँ, जितनी ज़्यादा आपकी सुस्त ज़िंदगी रहेगी, आलस वाली ज़िंदगी रहेगी, उतना ही आपको ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता है। इनफैक्ट जब आप एक्सरसाइज करते हैं, खास करके वेट बेयरिंग वाली एक्सरसाइज, ये आपकी हड्डियों की फेवर में रहती है और आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती भी है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको कम कीजिए, क्योंकि वो भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने से बचा सकती है। उसी प्रकार अगर आप ज़्यादा मात्रा में दारू का सेवन कर रहे हैं, अभी ज़्यादा मात्रा का मतलब क्या होता है, अगर आप 2 से ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं प्रतिदिन तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उसी प्रकार स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं तो भी ऑस्टियोपोरोसिस आ जाते हैं। तो ये सभी रीज़न है क्यों आपको ऑस्टियोपोरोसिस आ सकता है। अब बहुत कॉमन सा एक सवाल है कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस आता है तो शरीर के कौन से हिस्से की हड्डियों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए वैसे तो कोई भी हड्डी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन ज़्यादा करके जो ऑस्टियोपोरोसिस के कंडीशंस में हम देखते हैं वो कुछ हड्डियां हैं, जैसे कि आपकी कलाई की जो रिस्ट बोन होता है उसमें आता है। दूसरा आपकी स्पाइन में, कमर में की हड्डियाँ, फिर आपकी रीढ़ की हड्डी और आपके थाइस की, नितंब की हड्डियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑस्टियोपोरोसिस आता है। यानी कि ये सभी बीमारियां ऑस्टियोपोरोसिस के वजह से होती है और आपको प्रॉब्लम्स लेके आती है। बाय द वे, ये हमारे ऑस्टियोपोरोसिस की सीरीज़ का पहला वीडियो है। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको होता है तो आपके शरीर में क्या लक्षण आते हैं और उसकी हम कैसे जांच पड़ताल करते हैं और कैसे उसका इलाज करते हैं और कैसे आप ऑस्टियोपोरोसिस की गंभीर बीमारी होने से बच सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई होगी। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स के रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। और अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ पूछे, किसको पूछे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और उनका जल्द से जल्द जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।